जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान चल रहा है, मास पारायण 27वां विश्राम। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। कल के पाठ में बहुत सुंदर भगवान ने बताया, गोस्वामी तुलसी बाबा ने, कि भगवान के जो पुत्र हैं लव और कुश, वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों से परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव जी माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्रातः काल सरयू करिमा जन, बैठई सभा संग दिज साजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जदपि सब जानहि। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में प्रभु बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और गुणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, फिर भी अनुजाह सांजुत भोजन करहि, देखी सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाए। बाबा कहते हैं, वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बोझाहि बैठी, राम गुण गाहा, कहा हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी कर विनय कहावहि। बाबा कहते हैं कि वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं, बार बार कहलवाते हैं। कथा को जितनी बार कहो, जितनी बार सुनो, उतना ही आनंद आता है। सबके ग्राह ग्राह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का, श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और
इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। दिन रात कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अवधपुरी वासी कर रामा, सुख संपदा समाज सिय रामा। साहस शेष नहीं कह सकाई रामा, जानप राम विराज सिय रामा। जानप राम विराज सिय रामा। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागे कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगर विराग बिसरावही। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य बुला देते हैं। जाते रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चौपास कोट अति सुंदर, रचे खगोरा रंग रंग वर। बाबा कहते हैं अयोध्यापुरी दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई टारियां हैं। अयोध्यापुरी बहुत सुंदर लग रही है। उनमें मणियों रत्नों की अनेकों रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रहणी कर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनि वर मन नाचा। मानो 9 ग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई गई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चोंबत, कलश मनोरवि शशि दुति निंदक। बहुमानि रचित झरोखा ब्राजहि, ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप विराजहि। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हो, तिरस्कार करते हो। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। घरों में
घरों घरों में मड़ियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। बहुत सुंदर है अध्यापुरी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मनि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरि विद्रोम रची। मनि खाम्भ भीति बिराची बिरची, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, आजिर रुचिर पटिक रचे। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट, बनाई बहु ब्रांजहि खचे। बाबा कहते हैं घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मड़ियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मड़ियों के पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। बाबा कहते हैं चारों चित्रशाला ग्रह रामा, ग्रहपति लिखे ग्रहपति लिखे, बनाई सिया रामा। रामचरित जे निरखी मुनि रामा, ते मन ने चुराए सिया रामा। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं सुमन बाटिका सबहि लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत किनाए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखे हैं। उनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। और प्यारे एक बात बताएं, जैसे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल में रामायण रोज अपलोड करते हैं। सुबह सुने, आनंद लें और सपोर्ट जरूर करें। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बहु सुंदर। नाना खग बाल कहि जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं भौरे मनोहर सुर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में बड़े सुंदर हैं। और भैया जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सभी का बहुत बहुत आभार है। सुनिए, आनंद लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, चैनल को सेव जरूर कर लें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कहते हैं
मोर हंस सारस पारावत, भवनन पर शोभाति पावत। जहाँ तहाँ देखहि निज परछाई, बहुविध कूजहि नृत्य कराए। बाबा कहते हैं, मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छतों में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलती हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहाहु राम रघुपति जन पालक। कहाहु राम रघुपति जन पालक, राज दुआर सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि कहो राम रघुपत, राम रघुपत। जग पालक राजद्वार पर सब प्रकार से सुंदर हैं। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं, बहुत सुंदर सजाई है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाजार रुचिर न बनई वर्णत, वस्तु बिनु गथ पाइए। जहाँ भूप रमा निवास, तहाँ की संपदा किमि गाइए। बैठे बजाज सराप बनिक, अनेक मनहु कुबेरते। सब सुखी सब सचरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। बहुत सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बाबा कहते हैं, बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सर्राफ रुपए पैसों का लेन देन करने वाले आदि मणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, उत्तर दिश सरे जो बाहरामा, निर्मल जल गंभीर सिय रामा। बांधे घाट मनोहर रामा, स्वल्प पंकलहि तोर सिय रामा। स्वल्प पंकलहि तीर सिय रामा। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिसका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दूरी फराक रुचिर सुघाटा, जहाँ जल पियहि बाजे गज घाटा। पनिघट पारामा मनोहर नाना, तहान पुरुष करहिया स्नाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।